जय हिंद फ्रेंड्स। बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर। मानव संसाधन का विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, केंद्रीय, राज्य स्तरीय, आंचलिक, जिला स्तरीय, स्थानीय तथा निजी क्षेत्र इत्यादि ये प्रत्येक क्षेत्र अपने अपने स्तर पर विशेष शिक्षा के कुशल संचालन हेतु परामर्श व निर्देशन प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को, विश्व बैंक एवं अन्य अनेक संगठन समय समय पर विशेष शिक्षा हेतु आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ उचित सुझाव व निर्देश प्रदान करती है ताकि विशेष बच्चों का अधिकतम कल्याण हो सके। संघीय या केंद्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग का प्रशासनिक ढांचा पाया जाता है जिन सबका उत्तरदायित्व एक समान है। शीर्ष से लेकर निजी क्षेत्र तक विशेष शिक्षा की प्रशासनिक पद्धति इस प्रकार से कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर, राजकीय, आंचलिक और स्थानीय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जिस देश के लिए सहयोग प्रदान करती है वहाँ या तो उनका एक कार्यालय होता है अथवा कोई प्रतिनिधि कार्यरत होता है जो योजनाओं के संचालन हेतु प्रशासनिक देखरेख करता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था उनके देश से ही प्रशासनिक नियंत्रण करती है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के अंतर्गत अनेकों परिषद, निगम, विश्वविद्यालय, न्यास इत्यादि दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। इनकी सेवाएं पूरे देश में सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इन सेवाओं में शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार, कल्याणकारी, छोटे सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार इत्यादि सम्मिलित है। वह संस्था अनुदान प्रदान करने के साथ साथ योजनाओं के बेहतर संचालन, मूल्यांकन इत्यादि सरकारी एवं गैर सरकारी विश्वविद्यालय संस्थान, भारत सरकार ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी विशेष शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सहभागिता निभा रहे हैं। अतः इस मंत्रालय को भी केंद्र लेकर प्रदेश व जिले स्तर की सभी प्रशासनिक व्यवस्था विशेष शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है। इस प्रकार सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष शिक्षा की भूमिका एवं प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य स्तरीय, राज्य प्रशासन की मॉनिटरिंग के साथ साथ नए क्षेत्रों में शोध कराने की व्यवस्था कराना, पब्लिक को सूचनाएं उपलब्ध कराना, नीतियों व नियमों का निर्धारण करना, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों को बढ़ावा देना आदि प्रमुख कार्य है। भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, NCERT, NCTE, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारतीय नगर निगम परिषद आदि केंद्रीय संस्थाएं विशेष शिक्षा प्रशासन में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत राज्य स्तरीय संगठन विभाग, समाज कल्याण एवं दिव्यांग कल्याण विभाग शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विशेष शिक्षा में राज्य स्तरीय प्रबंधन का स्वरूप प्रस्तुत सारणी में स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट, राज्य स्तरीय प्रशासन का निर्माण करना। सेकंड है राज्य स्तरीय योजनाओं का निर्माण करना। थर्ड है वित्त व वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन करना। फोर्थ है कर्मचारियों की चयन पद्धति व मानक का विकास करना। फिफ्थ, निर्देशों में सुधार हेतु योजनाओं का निर्माण करना। आंचलिक व जिला स्तर पर भी विशेष शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जैसे जिला दिव्यांग कल्याण विभाग, जिला पुनर्वास केंद्र, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि। इस स्तर पर प्रशासन की तरफ से निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सेकंड है अनेक माध्यमों से विशेष बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना। थर्ड है समन्वय कार्यक्रमों का संचालन करना। और फोर्थ है ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्यक्रम का संचालन करना। अगला है सैद्धांतिक व व्यावहारिक संगठनों का निर्माण करना, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना, उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास करना, सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक स्रोतों व प्रक्रियाओं में बदलाव करना, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, व्यवसायिकों हेतु मानकों का निर्धारण करना, स्थानीय स्तर पर नीतियों का विकास करना। स्थानीय या निजी, विशेष शिक्षा प्रशासन में ग्राम पंचायत, विकास खंड समिति, जिला परिषद, ग्रामीण शिक्षा समिति, शहरी शिक्षा समिति अपनी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं।
उपरोक्त शासकीय स्तर से प्रशासन के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के भी विशेषज्ञ व्यक्ति विशेष शिक्षा कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण परामर्श व सुझाव के माध्यम से विशेष शिक्षा प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हैं। इनकी मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। फर्स्ट है अपने विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करना। सेकंड है अपने विद्यालय में छात्रों के प्रवेश को नियमित करना। थर्ड है अपने विद्यालय की कोष्ठी उपलब्ध करना। यह निश्चित करना कि सरकार के नियमों का पालन हो। विशिष्ट बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता लाना।